अप्रैल 9। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है यीशु में आगे बढ़ना, लेस्ली को की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग फिलिपियों अध्याय 3 12 से 16 वचन तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उन्हीं के अनुसार चलें। मुख्य वचन फिलिपियों अध्याय 3 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जंगल में दौड़ते समय मैंने एक छोटा मार्ग खोजने की कोशिश की और एक अपरिचित रास्ते पर चला गया। सोच रहा था कि कहीं मैं खो तो नहीं गया। मैंने दूसरे रास्ते से आ रहे एक धावक से पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। हाँ, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मेरे संदेहपूर्ण रूप को देखते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, मैंने सभी गलत रास्ते आजमा लिए हैं, लेकिन ये ठीक है, ये सब दौड़ का हिस्सा है। मेरी आत्मिक यात्रा का कितना उपयुक्त वर्णन है। कितनी बार मैं परमेश्वर से भटका हूँ, प्रलोभन में पड़ गया हूँ और जीवन की बातों से विचलित हुआ हूँ। फिर भी परमेश्वर ने हर बार मुझे माफ़ किया है और आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, ये जानते हुए कि मैं निश्चित रूप से फिर से ठोकर खाऊंगा। परमेश्वर गलत रास्ते पर जाने की हमारी प्रवृत्ति को जानता है, लेकिन वह बार बार क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसकी आत्मा को हमें बदलने की अनुमति देते हैं। पौलुस भी जानता था कि यह सब विश्वास की यात्रा का हिस्सा है। अपने पापपूर्ण अतीत और वर्तमान कमजोरियों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के कारण वह जानता था कि अभी उसे मसीह जैसी सिद्धता को प्राप्त करना बाकी है जिसे वह चाहता था। परंतु मैं एक काम करता हूँ, उसने आगे कहा, जो पीछे रह गया है उसे भूलकर जो आगे है उसकी ओर बढ़ता हुआ मैं दौड़ा चला जाता हूँ। ठोकरें खाना परमेश्वर के साथ हमारे चलने का हिस्सा है। ये हमारी गलतियों के माध्यम से है कि वह हमें शुद्ध करता है। उनका अनुग्रह हमें क्षमा किए गए बच्चों के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। जरा सोचें, आज आप परमेश्वर के सामने कौन सी गलतियां स्वीकार कर सकते हैं। क्षमा का उनका आश्वासन आपको अपने विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया के लिए। मुझे एक ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे, ये जानते हुए कि आपकी आत्मा मुझे आपके पुत्र की समानता में बदलने के लिए मुझ में काम कर रही है। आमीन।